नमस्कार। गीता ज्ञान यज्ञ श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक हम ले रहे हैं, जिसका भावानुवाद ये है। हे कुंती, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्भ सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्वात् कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। तो इन श्लोकों को हम देखते हैं। सर्दी गर्मी, सुख दुख, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और कैसे इनका नाश होता है। सुख क्या है? सुख का अर्थ यह हुआ जिससे हमें प्रीति का अनुभव हो, जिससे हमें अच्छा अनुभव हो, वह सुख है। किंतु आप देखेंगे कि उसी सुख के साथ दुख भी जुड़ा होता है। जो वस्तुएं आपके निकट आने पर आपको सुखानुभूति कराती हैं, वही जब आपसे दूर चली जाती हैं तो आपको दुख देती हैं। इसलिए जो वस्तु आपको अभी सुख दे रही है, अगले पल वही दुख दे सकती है। क्योंकि कोई भी संयोग शाश्वत नहीं हो सकता है, इसलिए सुख सदैव नहीं हो सकता है। तो सुख की अनुभूति करने के लिए इंद्रियां चाहिए, और इंद्रियों के विषय चाहिए। तो इन इंद्रिय और विषयों के जो संयोग हैं, ये चूंकि उत्पत्ति इनकी है, इसलिए इनका अंत भी होगा। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भी उत्पत्ति धर्मा है, जिसका आविर्भाव हुआ है, जो किसी विशेष काल में प्रगटा है, वह शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो इंद्रिय और विषयों के संयोग जो प्रीतिकर प्रतीत होते हैं, वही किसी विशेष काल में दुख देने लगते हैं। जैसे शीतकाल में जो गर्म जल आपको सुखद अनुभूति कराता है, वही जल जब गर्मी का मौसम आ जाता है तो वह आपके दुख का कारण बन जाता है। वही आग जो शीतकाल में आपको सुख देती थी, सुरक्षा अनुभव कराती थी, गर्मी के मौसम में उसका ख्याल आते ही व्यक्ति को पीड़ा अनुभव होने लगती है। तो जिनसे सुख और दुख हमें अनुभव होता है, वे अनित्य हैं। अनित्य इस अर्थ में है कि वे सदा रहने वाली नहीं है। तो इसलिए ये जो जगत का संयोग है, ये अनित्य है। यह उत्पत्ति और विनाश के गुण से संपन्न है। अगले श्लोक में वो कहते हैं कि सुख और दुख को समान समझना। अब सुख और दुख को समान क्यों समझें? इसलिए समान समझें कि जो सुख है वो अगले पल दुख में बदल जाने वाला है, वो अस्थाई नहीं है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष
सुख में छुपे हुए दुख को देख लेता है और दुख में आने वाले सुख की पदचाप सुन लेता है। तो अर्जुन को कृष्ण जो उपदेश देना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण का पूरा संदेश ये है कि अर्जुन अनित्यता में ना फंसकर बदलने वाली चीज़ों में अपनी दृष्टि को ना जमा कर वहाँ अपनी दृष्टि जमाए जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं। भारतीय मनीषा की पूरी खोज उसी न बदलने वाले तत्व की खोज है। तो इन 2 श्लोकों में मुख्य रूप से हमने इस विषय को समझा।